हमारे पास कुछ सवाल है, हम उनके जवाब दे रहे हैं। हम जो जवाब दे रहे हैं वो अपने अनुभव, अपने चिंतन मनन से दे रहे हैं। हम हमेशा आपसे एक ही बात कहते हैं कि आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं उसका चिंतन मनन खुद कीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो अपने अंदर वो क्षमता ले आइए जिससे आप चिंतन मनन करके अपने आप को आगे बढ़ा सकें। तो क्वेश्चन ये है, क्या ज़्यादा भक्ति करने से हमारी पढ़ाई में रुकावट आ सकती है? हमें ये लगता है कि भक्ति करने से हमारी चीज़ों में रुकावट आ जाती है, जैसे हमारी पढ़ाई में, हमारे कैरियर में आगे बढ़ने में, हमें अपने आप को विकसित करने में। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपने भक्ति का सही स्वरूप ही नहीं पकड़ा। भक्ति वास्तव में है क्या? आपके अंदर ज्ञान और वैराग्यता आ जाती है तो वो आपकी भक्ति को निरंतर बढ़ाती रहती है। अब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि उस समय उस चीज़ को पढ़ना। तो आप जब उस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो आप उसको मेहनत से पढ़िए, और मेहनत से पढ़ते पढ़ते ईश्वर का चिंतन मनन भी कीजिए जब भी आपको समय मिले। तो इसमें आपकी पढ़ाई कहाँ बाधा हुई? इसी तरीके से अगर आप अपने आप को कैरियर में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप कैरियर में आगे बढ़ने के लिए जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें कीजिए, बस उसमें ईश्वर से विमुख मत होइए। सेवा और सुमिरन दोनों अपनाए रहिए। सेवा, आपके जो माता पिता हैं, जो निर्भर हैं, उनकी सेवा आप हमेशा करते रहिए, और सुमिरन भगवान का करते रहिए। बस हो गई भक्ति। आपको अलग से अभी कोई टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना कर सकते हैं उतना ही कीजिए। नेक्स्ट है, भक्ति किस उम्र में आवश्यक है? हम सभी के मन में ये डाला जाता है कि सारी सांसारिक चीज़ों को ख़त्म करके और फिर उसके बाद हम भक्ति में जाएं, लेकिन हमें ये लगता है कि भक्ति से जितनी हमें शक्ति मिलती है वो हमें कभी भी ज़रूरत होती है, इसके लिए कोई उम्र का निर्धारण नहीं है। आपको लग रहा है कि इस समय बहुत ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत है हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, हमें अपने आप को विकसित करने के लिए, जिन चीज़ों में आपको शक्ति की ज़रूरत है तो उसके लिए आप भक्ति से जुड़ जाइए। भक्ति का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सारे अपने कार्यों को छोड़कर सिर्फ उसी में लग जाइए। आप उन कार्यों को करते हुए ईश्वर का चिंतन मनन कीजिए, सेवा और सुमिरन करते हुए। अगला क्वेश्चन है, भक्ति का सही अर्थ क्या है? हमने अभी बताया है, भक्ति का सही अर्थ यही है कि आप सेवा और सुमिरन करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम में पूरी एकदम निष्ठा से काम कीजिए और ईश्वर का चिंतन मनन कीजिए। अभी आप जब अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने आप को कैरियर में सेट कर रहे हैं, तो अभी इतना ही पर्याप्त है, और इतने से ही आपको अच्छी खासी शक्ति मिल जाएगी जो आपको निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी। एक चीज़ ये समझिए, आप कभी असफल हो गए, आपके सामने ऐसी कोई चैलेंज आ गई जिसका आप सामना नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को निरंतर आगे बढ़ाने में आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर बार रुकावट आ रही है, उस चीज़ का सामना करने के लिए आपको भक्ति की ही ज़रूरत है, उसी से ही शक्ति मिलती है। सिर्फ इसीलिए आप भक्ति ज़रूर कीजिए। अगला सवाल है, क्या सारे के सारे लोग भगवान से जुड़ सकते हैं? एक चीज़ ये होता है ना, जब हम भगवान की तरफ चल रहे होते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सब क्यों नहीं जुड़ जाते हैं, हम ही क्यों जुड़े? तो एक चीज़ को समझिए कि जब आप कर रहे होंगे ना, भक्ति में पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको धीरे धीरे इसका जवाब खुद ही मिल जाता है कि वाकई में सब नहीं जुड़ना चाहते, इसीलिए सब नहीं जुड़ पाते हैं। जिसको जुड़ना है वो जुड़ जाएगा, जिसको नहीं जुड़ना है वो नहीं जुड़ेगा। जो जुड़ जाता है उसके अंदर शांति रहती है, संतोष रहता है, सुख रहता है, आनंद रहता है, और निरंतर आगे बढ़ता जाता है। और जो नहीं जुड़ता है वो किसी न किसी और उलझनों में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो पीछे जाता रहता है। उसको महसूस होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो वही रुका हुआ है और निरंतर पीछे ही जा रहा है। अगला सवाल, नाम जप करने पर भी भीतर आनंद नहीं आ रहा है, क्या करें? हमने आपसे यही कहा हुआ है कि आपको जो भी चीज़ चाहिए आप नाम जप कीजिए और अपने आप को निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। फिर हमारे सामने ये समस्या आती है कि हम नाम जप करते हैं और फिर भी आनंद नहीं मिलता है। मिल जाएगा, धैर्य रखिए, और इतना आनंद मिल जाएगा जितना आपकी चाहत भी नहीं थी। तो इसलिए नाम जप करते रहिए और रुकिए मत, उदास मत होइए, निराश मत होइए, धैर्य धारण करते रहिए, आपको अंदर से अच्छा खासा अनुभव ज़रूर होगा।